Hello everyone, welcome to this presentation. In this presentation, we are talking about concept of number system. Number system. What is number system? The technique to represent and work with numbers is called number system. नंबर्स को रिप्रेजेंट करना और उसके वर्क की टेक्निक को नंबर सिस्टम कहते हैं. There are 4 types of number system. First, decimal number. Second, binary number. Third, octal number. Fourth, hexadecimal number. Decimal number system have base 10 like 0 to 9. Binary number system have base 2, 0 and 1. Octal number system have base 8 like 0 to 7. Hexadecimal number system have base 16 like 0 to 9 and A to F. Now we are study about types of number system in detail. First is binary number system. Binary number system has only 2 digits that are 0 and 1. बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 ही डिजिट आते हैं 0 and 1. एवरी नंबर रिप्रेजेंट विथ 0 and 1 इन दिस नंबर सिस्टम. बाइनरी नंबर सिस्टम में सब डिजिट 0 और 1 में ही रिप्रेजेंट होते हैं. बेस और रेडिक्स ऑफ दिस नंबर सिस्टम इज 2 बिकॉज इट हैज़ ओनली 2 डिजिट्स. बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस 2 है क्योंकि इसमें 2 ही डिजिट आते हैं 0 and 1. यहाँ पे 9 का बाइनरी फॉर्म दिखाया गया है. एग्जाम्पल देखते हैं कि बाइनरी नंबर कैसे फाइंड किया जाता है. हम 160 का बाइनरी फॉर्म फाइंड करेंगे. 160 को 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि बाइनरी नंबर का बेस 2 है. 160 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 80 मिलता है और रिमाइंडर 0 बचता है. रिमाइंडर को हम साइड में लिखेंगे. 80 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 40 मिलता है और रिमाइंडर 0 बचता है. 40 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 20 मिलता है और रिमाइंडर 0 बचता है. 20 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 10 मिलता है और रिमाइंडर 0 बचता है. 10 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 5 मिलता है और रिमाइंडर 0 बचता है. 5 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 2 मिलता है और रिमाइंडर 1 बचता है. 2 को 2 से डिवाइड करने से आंसर 1 मिलेगा और रिमाइंडर 0 बचेगा. अब हम जो रिमाइंडर बचे हैं उनको रिवर्स में लिखेंगे. इसीलिए 160 का बाइनरी फॉर्म होता है 0 1 0 0 0 0. इस तरह से हर एक नंबर का बाइनरी फॉर्म फाइंड किया जा सकता है. Second is octal number system. Octal number system has only 8 digits from 0 to 7. Octal number system में 0 से 7 तक के digits आते हैं. Every number represents with 0 to 7 in this number system. Octal number system में हर एक नंबर 0 से 7 तक के रिप्रेजेंट होते हैं. The base of this number system is 8. इसका बेस 8 है बिकॉज इट हैज़ ओनली 8 डिजिट्स. क्योंकि इस नंबर सिस्टम में 8 डिजिट्स आते हैं. द फर्स्ट मस्ट बी 0. इसका पहला डिजिट्स 0 होता है. यहाँ पे हमें एक एग्जांपल दिया गया है. उस फॉर्म में 0 से 7 तक के ही डिजिट्स है और उसका बेस 8 है, इसलिए ये ऑक्टल नंबर सिस्टम कहलाएगा. अब हम एक एग्जांपल देखेंगे कि ऑक्टल नंबर सिस्टम कैसे फाइंड किया जा सकता है. यहाँ पे हमें 100 को 8 से डिवाइड किया गया है क्योंकि 8 ऑक्टल नंबर का बेस है. इसीलिए 100 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 12 आएगा और रिमाइंडर 4 बचेगा. फिर 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 1 आएगा और रिमाइंडर 4 बचेगा. 8 को 1 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसीलिए 1 ही हमारा रिमाइंडर आएगा. इसको रिवर्स ऑर्डर में रीड करना है, इसलिए हमारा आंसर 144 आएगा. इस तरह से 100 का 144 ऑक्टल नंबर कहलाएगा. Third is decimal number system. Decimal number system has digits from 0 to 9. Decimal number system में 0 से 9 तक के ही digits आते हैं. Every number represent with 0 to 9 in this number system. हर एक नंबर 0 से 9 तक रिप्रेजेंट होता है. बेस इज 10 बिकॉज इट हैज़ ओनली 10 डिजिट्स. इसका बेस 10 है क्योंकि इसमें 10 डिजिट आते हैं लाइक 0 to 9. यहाँ एग्जाम्पल में 0 से 9 तक के डिजिट्स है और उसका बेस 10 है, इसलिए ये नंबर डेसिमल कहलाएगा. अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि डेसिमल नंबर कैसे फाइंड किया जाता है. यहाँ पे हमें एक बाइनरी फॉर्म 10101 दिया गया है और इस बाइनरी फॉर्म का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पहला डिजिट्स 1 है, इसलिए 1 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे. 2 इज इक्वल टू 16. 16 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 16.
सेकेंड 0 है, 0 मल्टीप्लाई बाई 2⁻3, 2⁻3 इज इक्वल टू 8, 8 मल्टीप्लाई बाई 0 इज इक्वल टू 0। कोई भी डिजिट्स को हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें 0 ही मिलता है। थर्ड है 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻2 इज इक्वल टू 4, फोर्थ है 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 2⁻1, 2⁻1 इज इक्वल टू 2, और उसको हम 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका आंसर हमें 0 मिलेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2⁻0, 2⁻0 इज इक्वल टू 1, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। अब हम जो भी आंसर मिला है उस सम का एडिशन करेंगे। 16 + 0 + 4 + 0 + 1 इज इक्वल टू 21। इस तरह से बाइनरी फॉर्म 10101 का डेसिमल फॉर्म 21 मिलेगा। Fourth is hexadecimal number system. It has 16 alphanumeric values from 0 to 9 and A to F. इस नंबर सिस्टम में 0 से 9 और A से F तक के अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यूज़ होती है। एवरी नंबर रिप्रेजेंट्स विद 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 A, B, C, D, E, F इन दिस नंबर सिस्टम। हर एक नंबर 0, 1, 2 से लेके 9 तक, A, B, C से लेके F तक इस तरह से रिप्रेजेंट होते हैं। बेस इज 16 बिकॉज इट हैज़ 16 अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यूज़। इस नंबर सिस्टम का बेस 16 है क्योंकि इसमें 16 अल्फ़ान्यूमेरिक वैल्यू है। हियर A इज़ 10, B इज़ 11, C इज़ 12, D इज़ 13, E इज़ 14 एंड F इज़ 15। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में A की वैल्यू 10 है, B की 11, C की 12, D की 13, E की 14 और F की 15 है। यहाँ एग्जाम्पल में F3 है और उसका बेस 16 है, इसलिए ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहलाएगा। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं कि हेक्साडेसिमल नंबर कैसे फाइंड करते हैं। 3479 का हम हेक्साडेसिमल नंबर फाइंड करेंगे। इस वैल्यू को हम 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हेक्साडेसिमल का बेस 16 है। 3479 को 16 से डिवाइड करने से 217 आंसर मिलेगा और रिमाइंडर 7 बचेगा। 217 को 16 से डिवाइड करने से 13 आंसर मिलेगा और 9 रिमाइंडर बचेगा। 13 को हम 16 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए 13 ही रिमाइंडर बचेगा। और यहाँ पे हेक्साडेसिमल में 13 की वैल्यू D है, यानी कि हम D लिखेंगे और इसको हम रिवर्स में रीड करने से हमें हेक्साडेसिमल नंबर मिल जाएगा। इस तरह से 3479 का हेक्साडेसिमल कोड है D97। थैंक यू।